नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं सिद्धार्थ शुक्ला अपने चैनल सिद्धार्थ पाठशाला में। जो चैनल मेरा ना होकर उससे भी ज़्यादा आप लोगों का है, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिद्धार्थ पाठशाला में। मैं दोबारा रिपीट करके बोलता हूं। चलिए, हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे एसएससी जेईई के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पर अभी तक हम कर चुके हैं अपने 2017 के सेट 2 का क्वेश्चन। अब आ चुका है सेट 3, है ना। तो सेट 3 में बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन स्टमक। ठीक है, स्टमक का कौन सा पार्ट नहीं है, मतलब पेट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, कार्डियक, सेंसम, फंडिक और फाइलोरिक। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपका पार्ट, ये है फंडिक। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल्स इज अ टाइप ऑफ, है ना। एक तो इतने ज़्यादा टफ नाम है ना बायोलॉजीज में, एग्नोकोलोटस। यार कुछ जगह पर मैं भी कहीं से अच्छी जगह से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दिएगा, पर मैं आपको सही आंसर तो बता ही सकता हूँ। ठीक है, एम्फोलाइकाइटिस है ना, इसका सही आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना। किस टाइप का प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोर है, पिक्चर, एलोस्ट्रीना, कैलोट्रोफिस एंड इचहॉर्निया। ठीक है, इचहॉर्निया। तो इसका आंसर है पिक्चर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ बॉटम मूवमेंट इन द रूट। तो सही मूवमेंट का पाथ क्या है, तो सही मूवमेंट का पाथ देखिए क्या होता है आपके। सबसे पहले होता है एपिडर्मिस, फिर जाता है कॉर्टेक्स में, फिर जाता है एंडोडर्मिस में, फिर जाता है पेरिसाइक्लिक में, फिर जाता है जाइलम में। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स आर द राइटली करेक्ट, मतलब सही तरीके से उनका मिलन हो चुका है, मिलाप हो चुका है। 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन लिखा है, इन तो कहीं लिखा नहीं, इसमें डबल बॉन्ड है तो ये गलत हो गया। दूसरा प्रोपेन 1 अमीन, प्रोपेन 1 अमीन, है ना। पहली बात तो प्रोपेन 1 अमीन लिखा है तो 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी पहली बात तो। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपेनामीन हो सकता था, तो ये सेकंड वाला भी ये तो लेकिन सही हो जाएगा, है ना। सेकंड वाला तो सॉरी सही है आपका, प्रोपेन 1 अमीन लिख सकते हैं शायद, 1 अमीन। डाइक्लोरोमेथेन, है ना, डाइक्लोरोमेथेन, तो डाइक्लोरोमेथेन, है ना। तो ये लिखा हुआ है CH2Cl2, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 4 मेथिल पेंट 3 जैन ऑन, है ना। तो इसमें ब्रोमो लगा हुआ है, पर ब्रोमो की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं की गई, तो ये गलत हो गया। थर्ड यहाँ होगा। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एलीब्रोमाइड। IUPAC एलीब्रोमाइड का IUPAC नेम क्या होता है, 3 ब्रोमोप्रोपीन होता है। फॉर्मूला फॉर द हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है NH2CH2 की पावर 6 NH2। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखना है। ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें से कौन सा है, एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम एंड थैलियम, तो बोरोन, है ना। विच HTML टैग इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, बोल्ड में लिखने के लिए इनमें से कौन सा टैग को यूज किया जाता है, तो देखा जाए तो ब्रैकेट B का यूज किया जाता है। To easily access commonly used commands and tools in a word processor use the desk bar। इनमें से कौन से डेस्क बार का यूज़ किया जाता है कमांड्स और टूल्स के लिए, अगर जल्दी जल्दी काम करना है तो आपके टूल बार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हरियाली इज़ द मोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, है ना। हरियाली इज़ द मोस्ट, कहाँ पर मनाया जाता है हरियाली फेस्टिवल, तो हरियाली फेस्टिवल आपका मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। इन अक्टूबर 2016 हु वॉज सैक्ड एट द चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स, है ना। कौन हुआ था, है ना, तो आपके हुए थे साइरस मिस्त्री। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड द फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो कौन सा साइंटिस्ट था वो जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनका नाम था लुइस पेस्ट्योर। द लाइन कंसिस्ट ऑफ द बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू द कस्टमर्स इनकम इज कॉल्ड, मतलब जो बंडल्स है ना जिसकी कॉस्ट बिल्कुल कंज्यूमर की इनकम के बराबर है, तो आंसर है बजट। द एरिया अंडर द शॉर्ट रन डैश cost curve up to any level of output gives us the total variable cost up that level।
ठीक है, तो कौन सी लाइन, मार्जिनल, द एरिया अंडर द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व अप टू एनी लेवल ऑफ, ठीक है। फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, सिंपल फॉर्मूला लिख देता हूं, कर लेना खुद ही। विच रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक कीप्स एज रिजर्व, बता चुका हूं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, आपके रिजर्व डिपॉजिट, ठीक है। जिस रेशियो में वो भी प्रोपोर्शन करते हैं डिपॉजिट, उसको रिजर्व डिपॉजिट बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट यूज एज अ कैटलिस्ट इन अ कैटेलिटिक कन्वर्टर फिटेड इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, इनमें से कौन सी यूज नहीं होती है एज अ कैटेलिस्ट, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में। तो इनमें से देखा जाए अगर, तो प्लेटिनम, पोलोनियम, रोडियम और पैलेडियम, तो ये वाली यूज नहीं होती, बाकी तीनों यूज होती है कैटेलिटिक। बाय मैग्निफिकेशन इज वेल एस्टैब्लिश्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन, ठीक है। वेल एस्टैब्लिश की बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर धीरे धीरे अलग अलग लेयर में आपके केमिकल कंटेंट जमा होने लगता है, ठीक है। तो कौन सा है, मरकरी। All changes in a climate and a weather takes place in which layer of the atmosphere, ठीक है, सारे मौसम वगैरह चेंज वेंज वगैरह कहाँ होते हैं, आपके ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, जहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर बादल नहीं होते हैं। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कन्वर्ट्स ऑक्सीजन इनटू ओजोन, कौन से टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कन्वर्ट करती है ओजोन में, ऑक्सीजन को ओजोन में, है ना, तो आप ही कन्वर्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज। जैन कॉम इज द को फाउंडर ऑफ विच ऑफ द स्टार्टअप, ठीक है। तो अगर बात हो रही है जैन कॉम की, तो जैन कॉम ने स्टार्ट किया था व्हाट्सएप, ठीक है। विच विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से फिर से धरती के बारे में जुड़ा हुआ स्टेटमेंट आ गया है ना, तो आपको फिर समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं वही रिपीटेड है, अगर उन्होंने कभी पी वेव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपका ये काम बनता है कि आप पी वेव्स को पढ़ लो, है ना, तो अगली बार पी वेव्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट बना के आओ, समझ गए दोस्तों। द बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस, बिल्कुल सही लिखा है। द डेंसर द मटेरियल द लोअर इज द वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स, बिल्कुल सही लिखा है, गलत लिखा है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स कॉल्ड पी एंड एस वेव, बिल्कुल सही लिखा है, 1 और 3 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है, तो आपकी है पैसिफिक प्लेट। द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 149.6 मिलियन किलोमीटर, पहले भी बता चुका हूं आपको, अभी थोड़ी देर पहले टाइम का आया था, ठीक है। The process by which soil deposited through the compactation turn into the rock is called, the process by which soil deposit through compactation turn into the rock is called, वो process क्या होती है, वो process होती है lithification। The रबी क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम, रबी की खेती जो होती है वो कौन से सीजन में होती है, अक्टूबर से मार्च। विद रेफरेंस टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, अगर इंडिया की स्ट्रगल की बात हो रही है ना, तो अगर स्ट्रगल की बात हो रही है तो ये तो आप बहुत सारे लोग जानते हो। गांधी दी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वाज एट ओपनिंग ऑफ द BHU इन फरवरी 1916, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 to 18 द फ्रेंच हैड इंस्टीट्यूटेड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एंड परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जलियांवाला बाग टुक प्लेस इन अमृतसर अप्रैल 1990, बिल्कुल सही लिखा है, 1 और 3। बाय द 6th century BC टेस्ट हैड established कंट्रोल ओवर द मेजर पार्ट ऑफ एसिरियन एम्पायर, ठीक है। तो वो कौन थे, है ना, वो लोग कौन थे जिन्होंने कंट्रोल ले लिया था, तो जिन्होंने कंट्रोल लिया था उनका नाम था ईरानियंस। अशोका आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द अर्ली इंडिया कॉन्कर्ड डैश प्रेजेंट डे, है ना, कोस्टल उड़ीसा, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने बनाया था अपना
कलिंगा। कलिंगा शासन उड़ीसा को ही कहते थे, है ना, वो उन्होंने पूरा अधिकार कर लिया था। उसके बाद ही उनका मन हट गया था, फिर वो बौद्ध धर्म अपना के अपना संत आदमी बन गए थे। ठीक है। इब्न बतूता वॉज डैश, इब्न बतूता पहन के जूता निकले को ये लगाना सुना हुआ है, तो उसको ही इब्न बतूता। इब्न बतूता वॉज अ डैश हु रोट अबाउट हिज ट्रेवल्स टू इंडिया इन 14th सेंचुरी, 1400 ईस्वी में लिखा था। तो वो कहाँ का रहने वाला था, है ना, तो वो आपका रहने वाला था मोरक्कन। ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वॉज लेड बाय द नारायण राज हु वर डिवोटीज ऑफ। नारायण राज की बात हो रही है ना, तो अगर नारायण दास की बात होती है तो अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय द नयानार्स हु वर डिवोटेड ऑफ, तो वो डिवोटेड थे अपने शिवा के। ठीक है। फोनोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय विच साइंटिस्ट। फोनोग्राफ किसने डेवलप किया, तो अपने थॉमस एडिसन ने। ठीक है। इवेंट टाइम ट्रेवल, है ना, तो फिर से वही वाला इवेंट आ गया, है ना, तो यहाँ पर हमें सही गलत बताने हैं। पीरियड ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन 22 सही है। पीरियड ऑफ द रेडियो वेव्स सही लिखा हुआ है। टाइम ट्रेवल फॉर द लाइट एंड सन इज 10 की पावर 6 गलत लिखा हुआ है। रेवोल्यूशन ऑफ पीरियड ऑफ द मून 10 to the power 10 गलत लिखा हुआ है। 1 and 2 सही हो गया। 85 का बी आंसर हो गया। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइम पीरियड टी ऑफ अ पार्टिकल मास एम सिंपल हार्मोनिक मोशन के इज द कांस्टेंट। अरे यार ये तो मतलब हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है। टी बराबर 2.m/k। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच हु हैज अ वेवलेंथ रेंज ऑफ 700 न्यूटन मीटर टू 400 न्यूटन मीटर। किसकी रेंज होती है ये, बताओ किसकी रेंज है, विजुअल लाइट की रेंज है। हाउ फॉर शुड बी द ऑब्जेक्ट हैड टू प्लेस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर फॉर फोकस लेंथ इतनी शुड बी आफ्टर। ये सारे क्वेश्चंस को मैं आपको एक फॉर्मूला इनके पूरे डिराइव कराऊंगा, और सारे देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है ना, हर जगह कई जगह पे साइन माइनस साइन प्लस साइन का यूज़ करना पड़ता। इसलिए जो ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको आप पेटेंट रखिए। कोशिश करिए कि आप फिजिक्स के जो कोई अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे क्वेश्चन करा रहा है तो आप वहाँ से देख लीजिए, तो वो आपको पूरा वे दिखा देगा कि क्यों कॉनकेव में माइनस, कॉनकेव कॉन्वेक्स में कहीं प्लस, वी यू कहाँ कौन से टर्म्स यूज होते हैं, तो ये वहाँ से समझ पाओगे, है ना। तो कोशिश कीजिए वहाँ से देख लीजिए, है ना। इसका आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसका आंसर है आपका 8 सेंटीमीटर। द इंस्टीट्यूशन ऑफ एज अ स्पीकर एंड हिज रोल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब स्पीकर और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसका रोल कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है। अब फिर से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर लौट फिर के। ठीक है। तो देखते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट और डिस्ट्रिक्ट्स। गलत है। ठीक है। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजॉरिटी वोट्स। गलत है। अ पार्टी मे गेट्स मोर सीट्स देन वोट्स इन। गलत है। एवरी पार्टी गेट्स सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट दैट इट गेट्स। बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है। क्या गलत लिखा हुआ है इनमें से क्या गलत लिखा हुआ है। ठीक है। तो 91 में तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही लिखा है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही लिखा है। प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यार प्रेसिडेंट का चुनाव एक्चुअली डायरेक्टेड बाय द पीपल नहीं होता, पर प्रेसिडेंट इज अकाउंटेबल फॉर द लेजिस्लेचर, ये भी गलत लिखा हुआ है ना। वैसे कह सकते हो एमएलए वगैरह को चुन रहे हैं तो वहीं से प्रेसिडेंट चुना जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट में इनमें से कौन सी चीज़ों को यूज मतलब शामिल किया गया है, तो आपके ट्रेड यूनियंस को। इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना। तो एक्सेप्ट किसको, हम सबको सम्मिलित करते हैं। एग्जीक्यूटिव मस्ट नॉट रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी, बिल्कुल सही लिखा है। लेजिस्लेचर शुड नॉट इंटरफेस विद द डिसीजन ऑफ जुडिशरी, बिल्कुल सही लिखा है। एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी गलत लिखा हुआ है। जज मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शनल विदाउट फेयर, बिल्कुल सही है। सी आंसर। ज्वाला गट्टा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द स्पोर्ट्स। किस स्पोर्ट्स से जुड़े हैं ज्वाला गट्टा,
तो सबने को पता होगा बैडमिंटन से हैं। हु रोड द नोबल, ठीक है, एंजल्स एंड डेमॉन्स, है ना, किसने ये नोबल लिखा? तो डैन ब्राउन ने लिखा। ओवर 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड स्पेसीज ऑन अर्थ आर, ठीक है, ओवर 2/3 ऑफ द ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर, ठीक है, तो कौन है आर्थ्रोपोड्स। Which type of epithelium is made of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries? तो सिक्योमस। Which is the longest river bridge in India? इनमें से कौन सा longest river bridge है? तो आपका है महात्मा गांधी सेतु। Which of the following is the famous classical Indian dancer? ठीक है, तो सोनल मानसिंह। Which of the following is the recipient of the अशोका चक्र अवार्ड? किसको मिला हुआ इनमें से अशोका चक्र? तो हमारे हंगपन दादा को मिला हुआ है अशोक चक्र अवार्ड। तो ये कुछ थे 50 क्वेश्चन 2017 के सेट 3 के। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल पर छोड़ के जाइएगा। इस पेपर को आप लोग मेरी गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो, है ना, और आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे लोगों को मदद मिलती रहे। अभी लॉकडाउन है तो लोग अपना पढ़ सकते हैं, है ना, ये पेपर्स वगैरह देख सकते हैं, लोगों को काफ़ी हेल्प रह सकती है। किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को तो मैं बहुत ही अच्छे से पूरी एक एक चीज़ को समझाता हूँ, क्योंकि जीके में कुछ समझाने के लिए होता नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा कुछ समझाता नहीं हूँ जीके में कि बहुत ज़्यादा इसमें ज्ञान दूँ और हर चीज़ के बारे में डीप में बताऊँ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो लगे रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल सिद्धार्थ पाठशाला। बाय बाय।